जी तो दोस्तों, मैंने सोचा है कि कहीं पार्क में चल के आराम से बैठ के आपको समझाता हूँ, क्योंकि बाइक पे मैं ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। वैसे तो मैंने बाइक पे वीडियो बनाई है, मगर उसको मैं डिलीट करूँगा और ये वाली वीडियो ऐड करूँगा जिसमें मैं आपको ठीक से एक्सप्लेन करूँगा कि लाइसेंस का क्या सीन है, और सारी खुशखबरी और बुरी खबरें शेयर करूँगा। और जाने का रास्ता कोई नहीं है फ़िलहाल, यहाँ कहीं से होगा तो वहाँ बैठते हैं खुले मैदान में और आपसे सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। तो अभी जो सीरीज़ आप देख रहे हैं वो मैं करके आ चुका हूँ, ये उसके मिडल में ये वीडियो डाल रहा हूँ। तो वो सीरीज़ देखें, बहुत ज़बरदस्त है, और उसमें क्या अच्छा हुआ है क्या बुरा हुआ है वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, मगर वीडियो में आप देख ही लेंगे। तो वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है यहाँ पे बैठ के सारी, तो काफ़ी सारी बातें हो जाएंगी, बहुत से टॉपिक हैं। ठीक है, तो पहले जगह ढूंढ लूँ बैठने की, फिर आपसे सारी डिस्कस करता हूँ कि अभी क्या होने वाला है फ्यूचर में, और क्या हो रहा है और क्या करने वाला हूँ, और क्या खुशखबरी है और क्या बुरी खबरें हैं। ये सामने देखें मेरे खरगोश बैठा हुआ है, ढूंढ के बताएं तो पता चले। चले मैं ही बता देता हूँ। ये सामने मेरी उंगली के साथ देखें, ये टॉप पे, ये देखें मैं आगे जाऊँगा ये उछल के अंदर चला जाएगा, और नीचे से ये वाइट होते हैं वो देखें पीछे से अंदर चला गया जंप लगा के। दिखेगा नहीं, मैं पास जाऊंगा आगे ये बहुत सारी झाड़ियाँ हैं उसमें चला जाएगा। और इस एरिया सारे में जो है ना, ये जितना भी एरिया है सब खरगोशों से भरा होता है ये। और ये एक जगह नहीं है, ये बहुत सारा बड़ा पार्क है, यहाँ से बहुत दूर तक जाता है, मैंने वीडियो बनाई हुई है। सो बैक टू द टॉपिक जनाब, अपना जो आज का टॉपिक है, सबसे पहले खुशखबरी तो आपको पता चल गई है, शुरू में ही आपने देख लिया है कि लाइसेंस मेरा पास हो चुका है 5वीं ट्राई में। सो ये है एक खुशखबरी, और बाकी सारी अब बुरी खबरें। और एक और भी खुशखबरी है कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, कश्मीर जा रहा हूँ, तकरीबन नेक्स्ट जून 15 को शायद जाऊँगा, और 1 महीने के लिए 1.5 महीने के लिए फिर वापस आ जाऊँगा। तो तब तक आप ये मेरी सीरीज़ देख रहे होंगे, मैं फिर वापस आऊँगा तो जो बाकी की सीरीज़ है वो भी एडिट करके डालूँगा। तो उसी बीच में मैं एक चक्कर उधर का भी लगा के आ जाऊँगा जब तक वो सीरीज़ सारी कंप्लीट होती है। तो ये वीडियो मैं पहले डाल रहा हूँ। तो खुशखबरी मैंने 2 जो है वो बता दी आपको, और अब जो बुरी खबरें हैं वो सुन लें। सबसे पहले बुरी खबर यही है कि लाइसेंस मैंने पास किया मगर वो मुझे मिल नहीं रहा है, मेरा इशू आ रहा है, क्योंकि मेरा स्पेनिश लाइसेंस है और यहाँ पे मैंने किया है बेल्जियम में। तो वो इशू आ रहा है, वो कुछ मिक्स अप हो रहा है और उनसे कुछ हल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये केस उनके लिए पहली बार हुआ होगा ऐसा कुछ, या इतना होता नहीं है नॉर्मली। तो थोड़े से कंफ्यूज हैं स्टार्ट वाले। तो ज़ाहिर है जो काउंटर पे बंदे बैठे होते हैं वो सारे नए होते हैं, कुछ सीख रहे होते हैं, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो पीछे रब्ता किया है मेन जगह पे, और उनको भी शायद समझ नहीं आ रही, और अभी वो मेरा केस देख रहे हैं। और 2 हफ्ते हो गए, चाहे तकरीबन 1.5-2 हफ्ते हो चुके हैं मुझे लाइसेंस पास किए हुए, और मुझे मेरा लाइसेंस नहीं मिल रहा है अभी तक। सो ये एक बुरी खबर है। पहले तो पास करना ही मुश्किल था, इतना पास मुझे किए ही नहीं है। वो एक अलग रीज़न है कि ये सारा बिज़नेस है, पैसों की बात है। जब मेरे 2000 यूरो से ऊपर का ख़र्चा हो चुका है तो उन्होंने मुझे पास किया है। तो आप इसकी वेबसाइट पे रिव्यू जाके नीचे देख सकते हैं कि ये वहाँ पे वो बताते हैं कि ये झाड़ियों में से भी गलतियाँ निकाल लाते हैं, तो ये पास नहीं करते हैं आपको। सो जब तक 2000 यूरो आप इन्वेस्ट ना कर लें तब तक ये पास नहीं करते हैं। तो मेरा ये था, मैंने थ्योरी नहीं की थी, मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल कर रहा था, क्योंकि मेरे पास A2 लाइसेंस था। तो इसलिए उन्होंने देखा कि ये तो 1100-1200 में ही निकल जाएगा, इसलिए इसका 2000 पूरा करें। इसलिए उन्होंने मेरा 2000 पूरा करवाया। 2000-2500 के दरमियान जब आप जाएंगे तो पास होंगे। ये इनका रिकॉर्ड है जो एंटवर्पन वाले ड्राइविंग लाइसेंस वाले मोटरसाइकिल का। मैं नहीं कह रहा, आप इनकी वेबसाइट पे जाएं, नीचे रिव्यू वगैरह पढ़ के आप अंदाज़ा लगा लें। सो मैंने रिव्यू पढ़े और उसके बाद आप एक्सपीरियंस करके आपको बता रहा हूँ, ये मजाक नहीं, ये सच है। क्योंकि ए लाइसेंस वाले इतने ज़्यादा होते नहीं हैं, इतना लोग करते नहीं हैं। सो जो करते हैं उनसे ये पूरा रगड़ के बिज़नेस करके फिर देते हैं, क्योंकि ये लास्ट होता है, आखिरी लाइसेंस होता है बाइक का। बाइक के 4 होते हैं, तो इसमें बस उनको एक तो वो पैसे बनाते हैं, दूसरा वो बंदे को सही प्रोफेशनल जब तक ना पता नहीं कोई पायलट ना बना दे तब तक नहीं देते हैं, ऐसा कुछ सीन है। तो चलें, ये हो गया लाइसेंस की बात। और अभी मैं दिखाता हूँ आपको जो मेरे पिछले टेस्टों की क्या सूरत हाल थी, कैसे कैसे फ़ेल हो रहा था और अब मैं कैसे पास हूँ। वो मैं पेपर मेरे पास हैं, वो दिखाता हूँ आपको। सो ये दोस्तों लाइसेंस का सफ़र हमारा शुरू हुआ था। सबसे पहला ये एग्ज़ाम दिया था, ये उसके पेपर्स हैं, और वो दिया था मैंने 16 अक्टूबर को 2024 में मैंने ये स्टार्ट किया पहला।
तो पहले में ये होता है कि जब आप फर्स्ट टाइम जाएंगे तो उससे पहले मैंने इसकी क्लासें ली थी, जो ओब्लिगाटोरियो हैं, जो आपने 4-5 क्लासें लेनी है, तो वो मैंने ले ली थी। और उसके बाद ये मतलब कि समझ लें इससे मैंने 1 महीना पहले स्टार्ट किया होगा, 9वें में सितंबर में स्टार्ट किया होगा। और ये मेरी टेस्ट की डेट थी पहली, जो कि 1 महीने बाद जल्दी आ गई थी, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि एक होता है टेस्ट होता है जो क्लोज होता है, ग्राउंड के अंदर होता है, और एक होता है ओपन रोड पे। तो ग्राउंड वाला मेरा पास हो गया था पहले दिन ही, पहली ट्राई में ही, तो ये मेरा पास हो गया था। मगर जो सेकंड टेस्ट था मेरा बाय रोड पे, उस पे मेरी इन्होंने गलतियां निकाली थी 3। तो ये सी वाली जो है, ये अगर एक भी हो तो बंदा फेल है। और ये वाली जो है बी वाली जो गलतियाँ हैं, और ए होता है गुड। सो अगर बी वाली 3 हो जाएं तो एक सी बन जाता है, फिर भी आप फेल हैं। और अगर बी वाली 2 हों और सी एक भी ना हो, फिर आप पास हैं। कुछ ऐसा सीन था। सो फर्स्ट टेस्ट में उन्होंने मेरे साथ ये सीन किया कि मेरी गलतियां निकाल दी सिर्फ 3 सी। सो ये चेक कर सकते हो, 2 बी, टोटल 5 निकाल दी। और इसमें ये कितनी चीज़ें चेक करते हैं, इसमें ये 53 तकरीबन, मैं दिखाता हूँ आपको, ये मेरा लास्ट का है। इसमें ये दिखता टोटल ये चेक करते हैं, 54 चीज़ें चेक करते हैं। ये 54 चीज़ें आपकी पास होनी चाहिए, उनमें से 54 में से आपकी एक भी बड़ी गलती नहीं होनी चाहिए। सी लाइक ये बड़ी भी नहीं होती है, ऐसा नहीं है रेड लाइट क्रॉस करना या कुछ, बड़ी इनकी यही होती है। आपने ऐसे बड़ी इनकी गलती क्या है कि आपने ऐसे नेक चेक नहीं किया राइट साइड पे कहीं पे, या कहीं पे लेफ़्ट चेक नहीं किया, या टायर आपका थोड़ा मुड़ते हुए ऐसा था, आप जाते हुए थोड़ा सा टायर आपका राइट था, थोड़ा लेफ़्ट था। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला इन्होंने बनाया हुआ है, उसी वजह से ये बंदे को फेल करते हैं। सो ये कोई वो वाली गलतियाँ नहीं है कि आपने रेड लाइट क्रॉस कर दी या नो एंट्री में चले गए या कुछ बड़ा मिस्टेक। नो, कुछ बड़ा नहीं, नॉर्मल आप चल रहे हैं, जब वापस आते हैं आपको बोलते हैं आपने नेक नहीं यूज़ किया, आपने ये नहीं यूज़ किया, आपका फुट ठीक नहीं था। तो ये जो पैड होता है ना, पैडल होता है जो जहाँ पे पाँव रखते हैं, वहाँ पे वो बोलते हैं ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे उठा हुआ, ऐसे भी नहीं होना चाहिए, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। तो ये भी गलतियाँ निकालते हैं, इस तरह की छोटी छोटी बहुत सारी। सो मैंने यहाँ पे थ्योरी नहीं की थी, मैं बेल्जियम स्पेन से करके आया हुआ था 2016 से, और मैंने बिना थ्योरी के दिया था क्योंकि मेरे पास A2 था, इसलिए मुझे ये बेसिक चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं पता थी शायद। मगर मैंने नेक्स्ट इसके बाद मैंने वो सारी पता कर ली थी, ठीक है। सो ये मेरा हुआ फेल। तो इसमें 54 में से 49 ठीक थे, 2 छोटी बी वाली गलतियाँ की, और सी जो सख्त वाली गलतियाँ वो लिखी इन्होंने 5। सो जब ये मेरा एक पास हुआ तो उन्होंने मुझे एक लाइसेंस दे दिया आर्जी तौर पे, टेम्परेरी 1 साल के लिए, कि जब तक आप पास करते आप बाइक पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो वो जो मेरे पास था पहले 1 साल चला रहा था मैं, जिस पे दूसरा वाला, ठीक है, बड़ा बाइक। उसके बाद फिर मैंने दूसरा टेस्ट दिया जी, देखें कब दिया, 16 अप्रैल 2025। सो पहला मैंने कब दिया, 16 अक्टूबर 2024 को दिया। और उसके बाद आप महीने हिसाब लगा लें, 11वां 12वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये मेरा टेस्ट नंबर 2 था। मतलब इतना गैप उन्होंने मुझे दिया कि मैं इतना बोर हो गया वेट करते करते। कितने महीने भरने, 4 ये कर लें और 2 वो कर लें। 6 महीने के बाद उन्होंने मुझे ये टेस्ट बुक किया मेरा 2025 में। सो इतनी देर में बंदा बोर हो जाता है भाई, इतना मतलब बंदा पागल ही हो जाए, इतना कौन वेट करे यार। और ऊपर से इतने पैसे लेते हैं। जब ये आपने एक पास किया, एक फेल हो गया, दूसरी बार आपने कुछ 200 यूरो पे करना था और फिर आना था। जब मैंने 200 पे किया, उसके बाद इन्होंने मेरी 4 गलतियां निकाली और बी पे मेरी कोई गलती भी नहीं। सो ये वो सारी चीज़ें चेक करते हैं, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। उनमें ये सब कुछ सारे ब्लॉक्स, उसमें मेरी उन्होंने दूसरे में 4, तो फेल। उसके बाद मैंने नेक्स्ट बुक करवाया तीसरा टेस्ट मुझे मिला 4 जून, मतलब फिर तकरीबन 2 महीने के बाद मिल गया मुझे, 4 जून 2025। उसमें मेरी इन्होंने कितनी गलतियां निकाल दी भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 गलतियां निकाल दी, और वो भी बड़ी वाली, ठीक है। और इस टेस्ट में ये हुआ था कि जो एग्ज़ाम वाला टीचर था वो बिल्कुल थोड़ा यंग सा लड़का था, नया था, बिल्कुल पप्पू सा था, और उसने मुझे शुरू में ही कंफ्यूज कर दिया। उसने मुझे मतलब एक चौक आया और चौक में से फ्रंट में जा नहीं सकता था, स्ट्रीट बंद थी, राइट और लेफ़्ट जा सकता था, मगर उसने मुझे कोई कमांड नहीं दी कि लेफ़्ट जाना या राइट। तो मैं रुक गया, मैंने इशारे से पूछा कहाँ जाओ, तुमने बताया नहीं। कहता मैं नहीं कहूँगा तो फ्रंट पे जाओ। मैंने कहा फ्रंट पे तो गली बंद है, नहीं इंटर हो सकते। कहता डंडे से ऐसे हो गए इंटर हो जा। मैंने कहा तो ये लीगल नहीं है। कहता मैं कह रहा हूँ हो जा, बस हो सकते हैं, बाइक के लिए हो सकते हैं। बड़ा अजीब मुझे उसने कंफ्यूज किया।
तो वो मुझ पर गुस्सा हो गया और उस गुस्से की वजह से उसने मुझे ये सारा सीन दिया, 8 गलतियाँ। मैं उससे बहस की गई, ये नो एंट्री है, तो ये टोटली रॉन्ग था। फिर मैंने आगे टीचर को उसकी फ़ोटो ले ली। बाद में मैं और हसन गए रात को उस जगह की पिक्चर्स ली और जाके मैंने फिर नेक्स्ट लोगों से पूछा, टीचर से पूछा, जिससे पूछा साहब ने बोला यहाँ पे टीचर गलत था, तुम ठीक थे, यहाँ नो एंट्री थी, बाइक नहीं जा सकती ऐसे। सो ये फेल हो गया, मतलब 3 बारी होगी। अब जब मेरी ये 3 बारियाँ फेल होगी लाइक ओपन रोड वाले टेस्ट, ये तो मेरा एक पास है ना क्लोज ग्राउंड वाला, अब रोड वाले मेरे जब 3 फेल हुए तो फिर ओब्लिगाटोरी है कि आपने दोबारा से ये वाला भी देना, ये भी आपका ख़त्म हो गया है, ठीक है। सो फिर से ये 2 देने आपने, और फ़ीस भी मोटी, मतलब 400 यूरो से ऊपर की फ़ीस देनी है और 3 क्लासें लेनी और फिर आगे टेस्ट देना। फिर यहाँ से मेरा तकरीबन ओए उड़ गया, चलें वो मैं दिखा चुका हूँ आपको, उठा लूँगा। तो उसके बाद आया जी टेस्ट नंबर 4, जहाँ पे मैंने दोनों टेस्ट दिए, और चौथे में भी मैं जो क्लोज़ वाला था ग्राउंड वाला वो मैं फ़र्स्ट टाइम में ही पास कर गया, क्योंकि वहाँ पे वो क्या गलती निकाले, वहाँ पे वो सामने होता है, सारे देख रहे होते हैं, टीचर भी, हमारा भी, सारे स्टूडेंट भी, वहाँ वो गलती जब करेगा बंदा तो निकालेंगे ना। सो वहाँ वो कुछ नहीं कर सकते, वो सामने होता है, क्योंकि उसी एग्ज़ाम सेंटर के सामने ग्राउंड में होता है, सारे देख रहे होते हैं, वहाँ कुछ गलती हो तो सारों को पता है ये गलती हुई है। वहाँ मैं पास हो जाता था। फिर जब मैं रोड पे फिर लेके जाते तो वापस आते तो फिर देखें 2, 3, 4, 5, 6 गलतियाँ निकाल के फिर सो सीन ये था। मेरा रिकॉर्ड वो देख रहे थे कि एक तो स्पेनिश लाइसेंस है, इसने 2016 में किया हुआ है, यहाँ इसने थ्योरी भी नहीं की, ऊपर से डायरेक्ट प्रैक्टिकल कर रहा है तो थ्योरी नहीं की, तो पैसे जो है ना 2000 उन्होंने मेरे क्रॉस करवाने थे, यहाँ पे मेरे 2000 क्रॉस हो चुके थे। फिर ये मैंने 5वां टेस्ट बुक किया, मैंने कहा आखिरी है, वैसे अब मुझे ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मुझे बाइक मिल चुका था जो कि मैं A2 लाइसेंस पे चला सकता था, और ये मैं अब ज़रूरी नहीं था, मगर मैं सोच रहा था मैंने पैसे इतने लगाए हुए हैं तो मैंने इसको निकालना है किसी तरह। और फिर मैंने ये टेस्ट बुक किया और फिर देखें मेरी एक भी गलती नहीं, क्योंकि एक जो एग्ज़ाम आया ना एग्ज़ाम लेने वाला, वो मैच्योर एक बूढ़ा सा था और पुराना सा था जो कि समझता था सारी बात, और वैसे भी वो ठीक था और मेरे पैसे भी पूरे हो चुके थे, 2000 ऊपर हो चुका था, तो फेल नहीं हुआ, मैं पास हुआ। सो मेन बात कहने की ये है कि ये कोई जहाज़ का लाइसेंस नहीं है जो कि कुछ इसमें बहुत डिफ़िकल्ट। बाइक में इससे पहले मैं अभी ये मैं ट्रिप करके आया हूँ स्पेन का, उसके बाद ये मैंने टेस्ट दिया है। तो स्पेन, अब इतनी कंट्रीज़ घूम के आ रहा हूँ, इतने अरसे से बाइक चला रहा हूँ, तो ये तो नहीं है कि मैं बाइक गलत चला रहा हूँ, बस उनको एक्टिंग चाहिए भाई कि ये कॉर्नर ऐसे देखना और ऐसे भी नहीं देखना, पूरा ये जो चिन्ह है ये ऐसे ऊपर रख के देखना है, और जब इधर देखना पूरा चिन्ह ऊपर। तो मैं शुरू में क्या करता था, मैं थोड़ा सा ऐसे देखता था तो उनको मिल जाती थी, मौका मिल जाता था, मेरा फॉल्ट मिल जाता था, वो एक्सप्लेन भी नहीं करते थे ठीक से। फिर मैंने टीचर से ठीक से बात की, फिर उसने मुझे समझाया कि अब तुमने पूरी एक्टिंग करनी है कि जैसे फाड़ दोगे सब कुछ, तो मतलब ये और वो और पता नहीं क्या क्या, तुमने सिर्फ एक्टिंग करनी है, तुमने ये सोचना है कि किसी ड्रामे फिल्म में हो तो तुम एक्टिंग कर रहे हो, कैमरा ऑन है, तुमने एक्टिंग करनी है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। इस बार मैंने इतनी ज़्यादा एक्टिंग की, मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ मैंने देखा नहीं, ऐसे ऐसे, और टायर भी जहाँ जहाँ परफेक्ट रखने चाहिए वहाँ मुड़ते हुए भी, ये भी वो भी, बाकी तो कोई गलतियाँ नहीं होती थी ना। तो फिर मैं पास हो गया, और यही लाइसेंस है जो कि मेरा स्पेन में 300 यूरो में हो जाना था, और मुझे टेस्ट भी नहीं देना पड़ना था। सिर्फ 3 घंटे की मैंने क्लास लेनी थी, क्योंकि मेरे पास A2 लाइसेंस था, 2 साल मैंने वेट करने थे, और मैंने सिर्फ जाके फ़ीस जमा करवानी थी 300 यूरो, और मेडिकल टेस्ट करवाना था, और 4 घंटे की क्लास कंप्यूटर पे लेनी थी उधर ही बैठे हुए टीचर से, और 4 घंटे वो हमें रोड पे चलवाते बिना टेस्ट के, और हमारा टाइम पूरा हो जाता और हमें वो लाइसेंस तीसरे दिन दे देते। तो 300 में मेरा वहाँ काम हो जाना था, जो कि मैंने मिस्टेक की, मैं यहाँ आ गया, मैंने तब नहीं किया। सो अगर मैं तब कर लेता तो ये मेरा 300 का काम था, जो कि मेरा अभी 2000-2500 के दरमियान में हुआ। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मेरा टाइम ज़ाया हुआ, इन्होंने 1.5 साल 2 साल लगा दिए, तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा। सो बहुत बोर किया है मुझे, बहुत तंग किया इन्होंने। सो फाइनली अब मैं पास हो चुका हूँ। तो ये स्टोरी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये मेरे साथ एक्सपीरियंस है, आप भी देखें ये सारी चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे ये सिस्टम होता है। तो इतना आसान नहीं है हर चीज़ ऐसे मिल जाना। मेरे साथ तो हमेशा उल्टा ही होता है, मुझे कुछ भी फ़ौरन से नहीं मिलता, इजी सी नहीं मिलता है कुछ भी। सो अभी जैसे कि लाइसेंस मैंने पास कर लिया है, और जब मैं गया हूँ अप्लाई करने के लिए, तो उन्होंने क्या बोला है कि अप्लाई किया ऑनलाइन तो मेरा रिजेक्ट हो गया है, और फिर मैंने अपॉइंटमेंट ली है, स्टड में गया हूँ तो उन्होंने मुझे टाल मटोल किया, उनको समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे पास स्पेनिश लाइसेंस है और मैं चाह रहा था मेरा वो भी कन्वर्ट हो जाए, चेंज हो जाए, और बेल्जियम में, और मेरा जो A लाइसेंस है वो भी उसमें ऐड हो जाए।
मगर ऐसा केस इनके पास पहले कभी आया नहीं होगा कि दो चीज़ें एक साथ, या तो सिर्फ आप कन्वर्ट कर सकते हैं या सिर्फ आप ऐड, दो चीज़ें एक साथ नहीं इन्होंने कभी की होंगी ना। ऐसे इस तरह के केस नहीं आए होंगे कि मेरा एक्सपायर हो रहा था और मैंने दूसरा भी पास कर लिया, ठीक है। तो ये सीन था और स्टड वालों ने मुझे जो है टाल मटोल की है। और फिर वो छोटी स्टड थी मेरे घर के पास थी बुरगराउत, मैंने दौड़ने में अपना अपॉइंटमेंट निकाला। तो दौड़ने में जब गया, वो बड़ा स्टार्ट है, बड़ा खमेंते हाउस है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, मुझे लगा वहाँ मेरा हल हो जाएगा मामला। वहाँ गया, उनसे भी नहीं हुआ, वो भी एक दूसरे से पूछ रहे हैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, जो काउंटर पे सारे होते हैं। फिर उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स कॉपी किए और भेज दिए खमेंते का जो मेन बड़ा ऑफिस होता है पीछे। तो उन्होंने मामला स्टडी किया, उन्होंने मुझे ईमेल भेजी, हाँ जी आपका चेंज हो सकता है मगर आप इस लिंक पे क्लिक करें और ऑनलाइन ही अप्लाई करें। अब मैं ऑनलाइन जा रहा हूँ तो उधर कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है इस तरह का कि ये दो चीज़ें एक साथ हैं। वहाँ ऑप्शन आ रहा है या तो बेल्जियम यूरोपियन लाइसेंस कन्वर्ट इनटू बेल्जियम, वो ऑप्शन आ रहा था, या दूसरा ऑप्शन आ रहा था कि कोई कैटेगरी, नई कैटेगरी आपने पास किया था वो आपके लाइसेंस में ऐड करनी है। दोनों एक साथ नहीं आ रहे थे। तो फिर मैंने अप्लाई किया चेंज वाला, मगर वहाँ पे भी कैंसिल आ रहा था। फिर मैंने ए कैटेगरी वाला अप्लाई किया, वो भी कैंसिल आ रहा था। फिर गेम ये बन रही थी कि वो बोल रहे थे स्टार्ट वाले के पहले ए अप्लाई करो, आपका ए लाइसेंस बन जाएगा, फिर यूरोपियन वाला कन्वर्ट करो बेल्जियम में, वो हो जाएगा, फिर दोनों को साथ में कर लेंगे, 3 स्टेप में होगा, मैं 3 बार फ़ीस दूँ। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे क्यों करूँ, मैं क्यों फ़ीस दूँ 3 बार, मतलब एक ही बार करो ना सारा कुछ, क्या है मतलब। तो फिर उन्होंने जो है ना, मैंने अप्लाई किया और उन्होंने बोला कि आपका जो ए वाला आपने पास किया वो एग्ज़ाम सेंटर वालों ने सिस्टम में ही नहीं डाला है, मतलब सिस्टम में नहीं है, हम देख रहे हैं उस सिस्टम में आप पास शो ही नहीं हो रहे हैं। तो मैं सर्टिफिकेट की कॉपी उनको भेज रहा हूँ, देखो मेरी कॉपी है। तो फिर वो आपस में कोई उन्होंने इधर उधर कालें वगैरह की, उनका मामला है ना, वो देखें, मेरा बीच में क्या लेना देना, मैंने आपको प्रूफ भेज दिया, अब उनका मामला है ना, तो अपना सिस्टम ठीक करें। फिर मुझे स्कूल से कॉल आई अभी सुबह के आ जाओ, वैसे भी मैंने आज जाना था कि कुछ सीन हो गया, तुम्हारे लाइसेंस के साथ इशू है, तुमने पास किया, तुम्हें मिला नहीं है शायद, तो हमें कॉल आई है, तो इधर आओ, हमें इसकी कापीज़ दो स्पेनिश लाइसेंस की और ये वो सारा कुछ। तो मैंने कहा मैंने ऑलरेडी आपको सारा कुछ दिया हुआ है ज़ाहिर, और मैं टेस्ट भी दे रहा हूँ, तो स्पेनिश लाइसेंस मैं उनको देता हूँ तो वो मेरा देख के टेस्ट लेते हैं, मेरा आईडी कार्ड वैसे तो नहीं है आंखें बंद करके लेते। फिर भी मैं आज गया हूँ, उनको सारे डॉक्यूमेंट्स दे आया हूँ। तो ये एक अजीब सी स्टोरी मेरे साथ बन गई थी और ये एक बकवास किस्म की चीज़ थी जो मेरे साथ हो रही है, और मैं जलील हो रहा हूँ, कभी इधर भाग रहा हूँ कभी उधर भाग रहा हूँ, काम छोटा सा है और बस मेरे साथ उल्टा ही होता है जब भी होता है। खैर हो जाएगा अभी इंशाल्लाह। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।